फ्रेंड्स, आज हम आपको एक नया टॉपिक के ऊपर बोलने वाला है। टैली अकाउंटिंग में हम लोग देखेंगे कैसे ई कॉमर्स ऑपरेटिंग की अकाउंटिंग टैली में होता है। मेरे पास एक सिनेरियो है जिसके ऊपर डिपेंड करके हम आगे इसका एंट्री टैली में कैसे होगा उसका डिटेल्स पार्ट बाय पार्ट एंट्री करके हम आप लोगों को दिखाएंगे। ई कॉमर्स एंट्री इन टैली। यहाँ पे एक ऑर्डर रिसीव हुआ अमेज़न के थ्रू रुद्रनाथ गोइन की अगेंस्ट। इसका ऑर्डर डिटेल्स है, ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डेट, कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस, आइटम क्वांटिटी, आइटम नेम, रेट एवं आइटम का जीएसटी टोटल यहाँ पे दिया हुआ है। फिर अमेज़न, मेरा सेल अमेज़न के थ्रू हो रहा है तो इस कारण से अमेज़न कुछ डिडक्शन मेरा सेल के ऊपर करता है। उसका डिस्क्रिप्शन नीचे है, जैसे कमीशन चार्जेस 1000 रुपया, फिक्स्ड कॉस्ट 500, वेरिएबल कॉस्ट 100 और ये सभी के ऊपर 18% जीएसटी है। जो जीएसटी अमाउंट हुआ 288 रुपीज। इसके बाद इसका डिडक्शन होने के बाद अमेज़न हमको पेमेंट करता है 14,968 रुपीज। इसका एंट्री पार्ट बाय पार्ट टैली में कैसे होगा वो हम अभी करके आप लोगों को दिखाते हैं। तो चलते हैं दोस्तों टैली में। मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है, लेजर वगैरह जो भी लगेगा वो हम पहले से बना के रखा है। तो मैं एक बार आपको पूरा का पूरा एंट्री हम दिखाते हैं। यहाँ पे पहले पार्ट अमेज़न का लेजर बनाना पड़ेगा क्योंकि वो मेरा सन्ड्री डेटर्स है जिसको हम सेल करेंगे। तो कैसे पर्टी लेजर बनाना होगा वो हम आपको दिखाते हैं। अकाउंट्स इन्फो लेजर हम पहले से क्रिएट करके रखा है, इस कारण से आपको ऑल्टर करके हम दिखाते हैं। अमेज़न वो मेरा सन्ड्री डेटर्स है, इसको हम सेल करेंगे। उसका एड्रेस वगैरह जो भी है हम यहाँ पे डाल देंगे। उसका जीएसटीएन नंबर यहाँ पे डालेंगे। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स। इसको यस करना पड़ेगा क्योंकि मेरा जो सेल है वो ई कॉमर्स थ्रू हो रहा है। तो इस पार्टी ई कॉमर्स ऑपरेटर है तो यहाँ पे आके इसको यस करना पड़ेगा। फिर सेव करके आगे आएंगे। तो मेरा पार्टी रेडी है। फिर इस पार्टी ने जो ऑर्डर किया था उस आइटम को भी बनाना पड़ेगा, वो भी ऑलरेडी बना हुआ है। तो मैं इन्वेंट्री बनाने के लिए इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे। फिर यहाँ से स्टॉक आइटम पहले से ही बना हुआ है तो इसलिए हम ऑल्टर में जाएंगे। कौन सा आइटम का ऑर्डर दिया था? Redmi Note 8 Pro। तो इसका पहले से ही बना हुआ है, मेरे पास जीएसटी डिटेल्स वगैरह सब कुछ सेट हुआ है पहले से ही, आप लोग देख सकते हैं। हम सेव कर लिया। फिर क्या सिनारियो आया था, मेरे पास एक ऑर्डर रिसीव हुआ था। कौन सी डेट में? 1 मई को। ठीक है, तो इसका एंट्री पहले ऑर्डर का एंट्री हम करेंगे। तो ऑर्डर का एंट्री करने के लिए टैली में पहले आपको ऑर्डर वाउचर को एक्टिव करना पड़ेगा। उसको करने के लिए हम लोग जाएंगे कहाँ पे? फीचर्स में, F11 फीचर्स। फिर इन्वेंट्री फीचर्स में जाएंगे।
जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है जो एनेबल सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग, इसको हम यस करेंगे। अब सेव कर देंगे इसको। हो गया। फिर यहाँ पे मेरा ऑर्डर वाउचर एक्टिवेट हो गया। हम जाएंगे अभी यहाँ पे, पहला मई को ऑर्डर आया था मेरे पास, तो हम यहाँ से डेट देंगे 1/5/2020। अमेज़न के थ्रू ऑर्डर रिसीव हुआ था मेरे, तो यहाँ पे हम अमेज़न का नाम लिखेंगे, स्पेस में आके पार्टी सिलेक्ट करेंगे अमेज़न। देखिए ये बिल तो अमेज़न के नाम के अगेंस्ट ही होगा, लेकिन एक्चुअल डिलीवर किसको होगा? यहाँ पे जो पार्टी है रुद्रनाथ गुइन, इसको होगा। तो इस पार्टी का नाम हम यहाँ पे लिख देंगे। उसका पूरा जो एड्रेस है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। उसका जो पिन कोड है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। उसका कंट्री इंडिया होगा, स्टेट वेस्ट बंगाल है, ये मेरे लिए कंज्यूमर है। यहाँ पे ऑर्डर नंबर भी आ गया। अब सेल्स का लेजर लेंगे। अब जो मेरा सेल्स हो रहा है उस आइटम को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। क्या सेल हो रहा है? Redmi Note 8 Pro। कितना क्वांटिटी का? एक क्वांटिटी। सेलिंग रेट कितना था? 15,000। और इसके लिए मेरे को शिपिंग चार्ज लगेगा 50 रुपीज, तो यहाँ पे हम 50 रुपीज लिखेंगे। अब इसको सेव कर देंगे। सेव हो गया। फिर इसको हम सेल्स में जाके सेल्स का एंट्री करा लेंगे ऑर्डर के थ्रू। यहाँ आने के बाद F8 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। फिर कौन किसको सेल है? अमेज़न को। अमेज़न के थ्रू जो ऑर्डर आया था उसका ही सेल है, तो यहाँ पे ऑर्डर नंबर शो करेगा। हम ऑर्डर नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे ऑटोमेटिकली बाकी सब कुछ आ गया। हमको सिर्फ एंटर करके उसको सेव करना होगा। इसका प्रिंट भी आप देख सकते हैं। ऐसा प्रिंट का इनवॉइस आएगा, जिस इनवॉइस को हम प्रोडक्ट के साथ भेज देंगे कुरियर में। इसलिए 50 रुपया लगा शिपिंग चार्ज। हो गया। फिर यहाँ पे क्या था? फिर यहाँ पे था अमेज़न, उसका जो चार्जेस है वो मेरे ऊपर डिडक्शन करेगा। मेरे जितना इनवॉइस का वैल्यू हुआ उसके ऊपर डिडक्शन करेगा। करने के बाद उसके ऊपर जीएसटी भी लगाएगा। लगाने के बाद जो रेस्ट ऑफ अमाउंट रहेगा उसको वो हमें बैंक के थ्रू पेमेंट कर देगा। तो हम आगे जाके अभी एडजस्टमेंट वाला एंट्री करेंगे, जो अमेज़न हमसे डिडक्शन करेगा उसका एंट्री करेंगे। तो फिर मैं टैली में आता हूँ। आने के बाद यह से F7 जर्नल में हम वो एडजस्टमेंट का एंट्री करेंगे। तो पहले क्या क्या करेंगे? जो जो चार्जेस वो हमसे डिडक्शन करेगा उस चार्जेस का लेजर बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ से लेजर बना के दिखा देता हूँ, जो लेजर बना हुआ है पहले से। अकाउंट्स इन्फो, लेजर, अल्टर, जो चार्ज करेगा कमीशन चार्जेस। यहाँ पे देखिए कमीशन चार्जेस बहुत तरीका का हो सकता है। ये नॉर्मल कोई किसी के अगेंस्ट भी हो सकता है, इसलिए हम इसको मेंशन करने के लिए यहाँ पे कमीशन चार्जेस के बगल में लिख दिया ई कॉमर्स थ्रू। ये डायरेक्ट एक्सपेंस है मेरे लिए, यहाँ पे एप्लीकेबल रहेगा क्योंकि इसके ऊपर जीएसटी है। हम इस सेट ऑल्टर को यस करेंगे।
फिर उसका जो भी सर्विस अकाउंटिंग कोड है, सर्विस अकाउंटिंग कोड वो यहाँ पे डाल देंगे। डालने के बाद हम इसका जीएसटी रेट जो है 18% करके उसका रेट सेट कर दिया। आर टाइप ऑफ सप्लाई सर्विस होगा तो सर्विस लिख दिया मैंने। दूसरा जो लेजर बनाना पड़ेगा फिक्स्ड कॉस्ट के लिए, वो भी सेम होगा। सिर्फ यहाँ पे आके पूरा डिटेल हम आपको दिखा देते हैं एक बार। तीसरा जो लेजर बनाना पड़ेगा मेरे को वो वेरिएबल कॉस्ट। सेम ही होगा। और वहां पे शिपिंग चार्ज का भी एक लेजर था, उसको भी दिखा देते हैं। वो इनडायरेक्ट इनकम है मेरे लिए, क्योंकि एक्चुअल में इनकम नहीं है, ये मेरा खर्चा ही है। लेकिन जब हम सेल्स के टाइम पे लेंगे तभी तो मेरा ये इनकम ही है। बाद में जाके जब कुरियर चार्जेस के साथ एंट्री कर लेंगे उसके साथ इसको एडजस्टमेंट में डाल देंगे। हो गया। अब आगे जाके हम इस एडजस्टमेंट का एंट्री करेंगे। कौन सा एडजस्टमेंट वाला, फिर से दिखाते हैं। ए वाला जो अमेजन मेरे से रिडक्शन करेगा। कमीशन चार्जेस 1000 रुपया लेगा, फिक्स कॉस्ट 500 लेगा, वेरिएबल कॉस्ट है उसका 100 रुपीज, और इसके ऊपर जीएसटी होगा 18% करके टोटल के ऊपर 288 अमाउंट हुआ है। क्योंकि अमेजन मेरा लोकल कस्टमर है, मैं भी वेस्ट बंगाल में हूँ और अमेजन भी वेस्ट बंगाल में है, तो इसकी जो यहाँ पे जो टोटल जीएसटी का अमाउंट लिखा है ये दो पार्ट में भाग हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जैसे एक सीजीएसटी में जाएगा, एक आईजीएसटी सॉरी एसजीएसटी में जाएगा। वो हम एडजस्टमेंट की एंट्री जब करेंगे उसी वक्त आपको दिखा देंगे। तो चलते हैं टैली में। फिर से आया अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, फिर F7 करके जर्नल में आएंगे। अभी मैं जर्नल में ही हूँ। तो मेरा जो चार्जेस और डिडक्शन करेगा उसको हम यहाँ पे एक एक करके लेंगे। ये मेरे लिए परचेस टैक्सेबल है क्योंकि इसके अगेंस्ट में जीएसटी इनपुट टैक्स मिलेगा मेरे को। ये कितना अमाउंट का है, 1000 रुपया का, यहाँ पे लिख दिया। फिर यहाँ पे डेबिट करेंगे, क्या लेंगे, फिक्स्ड वाला कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट। ये भी परचेस टैक्सेबल होगा, इसके ऊपर भी जो जीएसटी लगेगा उसको मेरा इनपुट मिलेगा। ये 500 रुपीज था। फिर डीआर करेंगे, लेंगे वेरिएबल कॉस्ट, ये भी टैक्सेबल है और इसके ऊपर जो टैक्स लगेगा उस टैक्स का जो इनपुट हम क्रेडिट में मिलेगा मेरे को, तो परचेस टैक्सेबल करना पड़ेगा। फिर जो जीएसटी लगेगा डीआर करके सी जीएसटी, टोटल जीएसटी का अमाउंट कितना था, 288। तो इसको अगर डिवाइड करें मैं तो मेरा क्या होगा, सीजीएसटी में जाएगा 144, एसजीएसटी में जाएगा 144। तो वही अमाउंट यहाँ पे हम डालेंगे। फिर इस पूरा अमाउंट किसकी अगेंस्ट डिडक्शन होगा, अमेजन की अगेंस्ट। उसका जो टोटल बिल वैल्यू था उस बिल वैल्यू के अगेंस्ट ही होगा। तो यहाँ से हम उसको सिलेक्ट करेंगे अमेजन को। फिर अगेंस्ट रेफरेंस में आएंगे, वो जो बिल वैल्यू था 16,856 रुपीज, उसके ऊपर रिडक्शन होगा। यहाँ पे प्रोवाइड डिटेल्स यस करेंगे, जीएसटी का प्रोवाइड डिटेल्स। फिर पार्टी नेम में अमेजन कोलकाता, उसका स्टेट वेस्ट बंगाल, रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर, उसका जीएसटी नंबर। हो गया। अभी एडजस्टमेंट का एंट्री हो गया। तो अब क्या एंट्री आएगा, आफ्टर डिडक्शन अमेजन मेरे को पेड करेगा जितना भी आउटस्टैंडिंग है उनका। देखिए कितना पेमेंट करेगा वो हमको, 14,968। तो पहले मैं चेक करके देखता हूँ इतना ही आउटस्टैंडिंग हुआ है कि नहीं।
तो ठीक है, फिर टैली में आता है। आउटस्टैंडिंग को चेक करने के लिए टैली में हमको जाना पड़ेगा, डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग। हम लेजर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो लेजर में ही आएंगे, अमेजन का नाम सिलेक्ट करके हम देख लेंगे उनसे कितना अमाउंट हमको रिसीव करना है। यहाँ पे देखिए सेम अमाउंट वहाँ पे जो है यहाँ पे भी सेम है, तो इतना अमाउंट अमेजन से हमको रिसीव होगा। तो रिसीव का एंट्री भी करना पड़ेगा, और वो जो रिसीव कर होगा वो बैंक के थ्रू होगा, क्योंकि वो लोग बैंक में ट्रांसफर करता है। तो अकाउंटिंग वाउचर जिस डेट पे वो लोग पेमेंट को क्लियर करेगा उसी डेट को हमको एंट्री करना पड़ेगा। तो डेट चेंज करके मान के चले 5 तारीख को, 2 तारीख को उन्होंने हमें पेमेंट किया, तो 2 तारीख ले लिया। तो रिसीव करने के लिए टैली में F6 है, बैंक के थ्रू होगा, तो वहाँ पे बैंक लेंगे। किससे रिसीव होगा? अमेजन से, तो अमेजन का नाम लेंगे, उसका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आ गया 14968, यहाँ पे लिखेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस में जाएंगे, उसका जो बिल है उस बिल को यहाँ से सेटअप कर देंगे। अब क्योंकि वो लोग ई पेमेंट करेगा तो ई फंड ट्रांसफर होगा, उसका जो इंस्ट्रूमेंट नंबर रहेगा यहाँ पे हम लोग डाल देंगे, और कौन से बैंक से करेगा उस बैंक का नाम। यहाँ पे नरेशन में जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। ऐसे करके इस एंट्री को सेव कर लेंगे। आगे जाके हम अगर आउटस्टैंडिंग में देखेंगे तो अभी आउटस्टैंडिंग पूरा नील हो गया, कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है अमेजन का। तो इसके साथ साथ हम अभी आपको जीएसटी की रिपोर्ट भी दिखा देते हैं। तो डिस्प्ले, स्टेटरी रिपोर्ट, जीएसटी 1, कौन से महीने का सेल था मेरा? मई महीने का, तो यहाँ से हम मई लिखेंगे। तो यहाँ पे सेल्स का रिपोर्ट आ गया। फिर यहाँ पे जाके हम जीएसटी जो इनपुट मिलने वाला था उसका भी एक बार देख लेते हैं, वो भी कौन से महीने का था? मई महीने का था, तो मई महीने यहाँ पे लिख के देख लिया। देखिए पूरा 1600 अमाउंट के ऊपर मेरे को 288 रुपीज का आईटीसी मिलने वाला था, जो यहाँ पे हम लिखे थे। आप देख सकते हैं ये वाला अमाउंट हमको आईटीसी मिलना था। तो सीजीएसटी एसजीएसटी मिला के 144। तो वो भी हम देख लेते हैं एक बार 3B में जाके। जीएसटी 3B प्रीआउट ले लेंगे, फिर इसको डिटेल में देखेंगे। चलो देख लीजिए, ये मेरा आउटवर्ड सप्लाई था, अरे मेरा इनपुट था, तो यहाँ पे आ गया पूरा का पूरा इनपुट। तो इतना ही था, आपको फिर से दिखा देता हूँ कौन सा एंट्री हमको करना पड़ेगा। डिस्प्ले, अकाउंट्स बुक्स, लेजर, अमेजन में मैंने कहा था पहला जो एंट्री हम करेंगे वो सेल्स का एंट्री होगा। फिर जर्नल में जाके पहले का था सेल्स का एंट्री देख लिया, फिर था वो जो डिडक्शन करेगा उसका एंट्री, फिर डिडक्शन होने के बाद उसका जो पेमेंट रिसीव होगा उसका एंट्री देख लिया फ्रेंड। यही था, यही तीनों स्टेप आपको करना पड़ेगा एक ई कॉमर्स के थ्रू अगर आपको सेल्स करना है तो। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपको रिक्वेस्ट करता हूं, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर कर दीजिएगा आपके फैमिली के साथ, कॉलीग के साथ, फ्रेंड के साथ। इसमें हमको मोटिवेशन मिलता है। अगर मोटिवेशन ज़्यादा मिलेगा तो आगे जाके नया कुछ बनाने में मेरा खुद का इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा। अगर आपका भी कुछ रिक्वायरमेंट है, आप अगर अकाउंटेंट है, किसी प्रोफेशन में जॉब भी करते हैं आप, तो उसमें अगर कोई अकाउंटिंग लेके आपका कोई इशू है
तो मेरा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उसी प्रॉब्लम को लेकर एक वीडियो बनाना जिसमें आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलते हैं फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।